Good morning, students. Today we will do worksheet number 59, which is from Human Eye and the Colorful World. In this chapter, some portion has been deleted by the CBSE due to pandemic, that is structure of human eye and its defect. Let's start our worksheet. Refraction. रिफ्रैक्शन हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लाइट वाले चैप्टर में. एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्या होता है. The phenomena of bending of light when it enters from one medium to another is called refraction. It means जब लाइट की कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होगी तो वो बेंड हो जाती है और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. This is refraction when light ray comes from one medium and enter into another medium. It bend from its original path and this phenomena is known as refraction. यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम पेंसिल को किसी भी ग्लास में रखते हैं जिसमें वाटर फिल है तो यहाँ एयर है और जब ये वाटर में एंटर करती है पेंसिल तो हमें यहाँ बेंडिंग साफ क्लियरली दिखाई दे रही है. तो ये जो बेंडिंग है ये किस वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि लाइट की जो रे है वो भी बेंड होती है और हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं वो तभी नज़र आती हैं जब लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज़ में आती है. और अगर रिफ्रैक्टेड लाइट होगी, बेंडिंग होगी लाइट की, तो हमारी आइज़ में भी इस तरह से बेंड होके ही आएगी वो, जिसकी वजह से हमें ये पेंसिल बेंडेड फॉर्म में नज़र आती है. प्रिज्म. What is prism? It is a pyramidal piece of glass with two triangular base and three rectangular lateral surfaces. यानी कि जो एक प्रिज्म है इसके दो सर्फेसेस ट्रायंगल के फॉर्म में होते हैं और तीन सर्फेस रेक्टेंगल के फॉर्म में होते हैं. सिंपली हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, इसका फ्रंट और बैक साइड ट्रायंगल के फॉर्म में होगा और यहाँ वाले जो सर्फेसेस होंगे वो कैसे होंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म होंगे, थ्री सर्फेसेस होंगे. इसको तीनों साइड्स के तरफ जो यहाँ पर सर्फेसेस होंगे वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होंगे. एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ये जो हमें नज़र आ रहा है ट्रायंगल, इसका एंगल जो होगा इट इज़ एंगल ऑफ प्रिज्म. द एंगल बिटवीन एडजॉइनिंग लेटरल सर्फेसेस, यानी कि ये जो सर्फेसेस हैं इन सर्फेस के बीच में जो एंगल है इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. किसी भी प्रिज्म से किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि यहाँ ग्लास है, यहाँ एयर है और जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्ट होती है. तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हमें पढ़ना है कि प्रिज्म में किस तरह से रिफ्रैक्शन होगा. वी हैव स्टडीड अबाउट द रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब in previous chapter. Refraction through prism is slightly different from it in a sense that the direction of the emergent ray is different than the direction of the incident ray. In case of prism, this is in turn leads to a pleasant phenomena called dispersion. और इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा ओरिजिनल पाथ है, ग्लास स्लैब में ओरिजिनल पाथ और जो एमर्जेंट रे है वो दोनों पैरेलल होती हैं, लेकिन यहाँ पर प्रिज्म के केस में ऐसा नहीं होता. और इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि ये दोनों पैरेलल नहीं होती, एक डिफरेंट फिनोमेना हमें इसमें देखने को मिलता है जिसे हम डिस्पर्जन बोलते हैं, जिसमें वाइट रे जो होती है, वाइट लाइट जो होती है, इट्स स्प्लिट अप इनटू डिफरेंट कलर्स. आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से डिफरेंट कलर में हमें रेज मिलती हैं. सबसे पहले रिफ्रैक्शन पढ़ लेते हैं. ये सिंपली हमारी एक इंसिडेंट रे है. जब ये एयर से ग्लास में एंटर करेगी इट विल बेंड टूवर्ड नॉर्मल. ये ओरिजिनल पाथ है एंड इट्स बेंडिंग विल बी टूवर्ड नॉर्मल. तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल होगा और यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद दोबारा इस सरफेस पर एक बार और रिफ्रैक्शन होगा जिसमें क्या होगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. दिस इज़ नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा डेंसर मीडियम है और एयर हमारा रेयरर मीडियम है. तो डेंसर टू रेयरर मीडियम जब लाइट रे मूव करती है तो वो नॉर्मल से दूर जाती है. तो ये हमारी कौन सी रे हुई, एमर्जेंट रे जो बाहर निकल रही है, इसे हम क्या बोलेंगे,
एमर्जेंट रे। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर ये जो रे है इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म और जो ओरिजिनल रे है हमारी इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म जहाँ पर मीट करती है, यहाँ हमारा एंगल ऑफ डेविएशन फॉर्म होता है। दिस इज आवर एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है हमें। ये दोनों रेज, ये इंसिडेंट रे की एक्सटेंडेड फॉर्म है और ये एमर्जेंट रे की एक्सटेंडेड रे है। इन दोनों की एक्सटेंडेड पार्ट पर एक एंगल फॉर्म होता है जिसे हम डी, कैपिटल डी से शो करते हैं और इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ ये प्रिज्म आपको नज़र आ रही है। सपोज करो ये वाइट लाइट है। वाइट लाइट जैसे ही प्रिज्म के अंदर एंटर होती है, थोड़ी सी बेंडिंग के साथ साथ उसके जो कलर्स होते हैं, जो 7 कलर्स से मिलके जिससे वाइट लाइट बनती है, वो 7 कलर्स अलग अलग स्प्लिट अप हो जाते हैं और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। और जो ये 7 कलर का कॉम्बिनेशन हमें मिलता है इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। एक्चुअली ये होता इसलिए है क्योंकि जो 7 कलर्स की लाइट हैं इनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है और डिफरेंट वेवलेंथ होने की वजह से इनकी स्पीड भी अलग अलग हो जाती है और जो बेंडिंग होती है, जो रे बेंड करती हैं, वो भी एंगल अलग अलग होता है। इसकी वजह से हमें 7 कलर के फॉर्म में स्पेक्ट्रम मिलता है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं हम डिस्पर्जन की। डिस्पर्जन: when white light is passed through a glass prism, it splits into its 7 constituents color. This phenomena is known as dispersion. The acronyms to remember the sequence is VIBGYOR. Next is, what is the reason why the spectrum is formed? The white light is formed by the combination of 7 colors and each color have different wavelength. जो 7 कलर्स हैं हमारी वाइट लाइट में, उन 7 कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है। द एंगल ऑफ डेविएशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। और जब वाइट लाइट एंटर करती है प्रिज्म में, जो एंगल ऑफ डेविएशन बनता है वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है, जिसकी वजह से ये 7 कलर्स डिफरेंट हो जाते हैं, अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर वेवलेंथ दिखाई हुई है। वॉयलेट कलर जो है इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं रेड कलर की तरफ, रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। रेड कलर हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड डेविएट्स द लीस्ट, और इसीलिए ये सबसे कम डेविएशन करती है, सबसे कम डेविएट होती है। जबकि वॉयलेट कलर जो है इसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है लेकिन इसमें डेविएशन सबसे ज़्यादा होती है। एंगल ऑफ डेविएशन हमारा किस पर डिपेंड करता है? वेवलेंथ पर। यानी कि वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी डेविएशन उतनी कम होगी। एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन में एक नहीं 3 फिनोमिनाज होते हैं। इट इज़ द नेचुरल स्पेक्ट्रम दैट अपीयर इन द स्काई। इट इज़ कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। एटमोसफियर में बारिश के बाद छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो एक प्रिज्म का काम करती हैं और उन प्रिज्म से ही हमें स्पेक्ट्रम नज़र आता है। अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। रेनबो कहाँ फॉर्म होता है? हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। व्हेन सनलाइट एंटर्स water droplets, it get refracted and dispersed, then get reflected internally and the finally refract again when it comes out of the raindrop. यहाँ शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारे फिनोमिनाज के नाम हैं, लेकिन जब हम डायग्राम समझेंगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा हमें कि कौन कौन से फिनोमिनाज हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। सन से रेज आई, ये वाइट रे है। सबसे पहले यहाँ एयर है और ये वाटर है, वाटर ड्रॉपलेट है एक्चुअली ये। तो जब यहाँ से यहाँ यानी कि एयर से वाटर में रे जाएगी तो यहाँ होगा रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स प्रिज्म की तरह काम करेगी तो साथ में 7 कलर्स भी आएंगे यहाँ पर। तो ये 7 कलर्स यहाँ सामने इस वाली लेयर पर आते हैं।
जहाँ से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि लाइट जो फॉल करेगी यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पर, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ रिफ्रैक्शन, कलर्स में टूटना डिस्पर्जन, एंड थर्ड फिनोमिना इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि जिस मीडियम से लाइट आई वापस उसी मीडियम में टर्न हो गई। दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहाँ जब ड्रॉप से फिर से बाहर जाएगी लाइट, यानी कि एयर में पास करेगी, तो यहाँ एक बार फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन, यानी कि मीडियम चेंज हो रहा है और इसलिए यहाँ बेंडिंग भी शो हो रही है। और ये जो 7 कलर्स हैं ये हमें रेनबो के फॉर्म में नज़र आते हैं। तो 3 फिनोमिना हमें याद रखने हैं इसमें। फर्स्ट इज रिफ्रैक्शन, सेकंड डिस्पर्जन, थर्ड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये 3 फिनोमिना यहाँ होंगे और एक बार जब बाहर लाइट जाएगी तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा। एक प्रिज्म से कुछ इस तरह से स्पेक्ट्रम हमें मिलता है नॉर्मली। यहाँ पर आपको अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे हैं। ये आपका रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इंडिगो, उसके बाद ब्लू और ये हमारा है वॉयलेट। तो ये 7 कलर्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं इसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और जब प्रिज्म में वाइट लाइट एंटर करती है, यहाँ मीडियम चेंज होता है, डिस्पर्जन होता है और ये 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। यहाँ वेव के फॉर्म में अलग अलग कलर्स दिखाए हुए हैं। वॉयलेट कलर भी है, रेड कलर भी है, और इनकी वेवलेंथ आप ध्यान से देखेंगे तो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि जिस तरह से हम रेड कलर की तरफ जा रहे हैं, वेवलेंथ का जो साइज है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। ये हमारी आज की वर्कशीट के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको डिफरेंस बताना है रिफ्रैक्शन में, किसमें, ग्लास स्लैब और प्रिज्म में। यानी कि प्रिज्म में जब लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है और ग्लास स्लैब में जब रिफ्रैक्शन होती है तो दोनों में क्या डिफरेंस है। मुझे लगता है आप इजीली शो कर सकते हो। और सबसे मेन डिफरेंस इसमें यह है कि यहाँ ओरिजिनल पाथ और एमर्जेंट रे पैरेलल होती है, जबकि प्रिज्म में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा और भी डिफरेंसेस हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे ग्लास स्लैब में डिस्पर्जन नहीं होगा लेकिन प्रिज्म में डिस्पर्जन होता है। नेक्स्ट है हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड आफ्टर रेन। ये लास्ट टू लास्ट ईयर रेनबो फॉर्मेशन 3 मार्क्स में आई थी और इसमें सिर्फ डायग्राम पूछा गया था। तो यहाँ पर भी आप डायग्राम बनाएंगे प्लस तीनों फिनोमिनाज लिखेंगे कि कौन कौन से फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल हैं और साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, द कलर रेड हैव डैश वेवलेंथ वाइल वॉयलेट हैज शॉर्टेस्ट डैश। इजीली फिल कर सकते हैं आप इस फिलअप को, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, एंड यहाँ पर क्या आएगा, मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लिख सकते हैं आप। डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म, ये भी वर्कशीट में क्लियरली दिया हुआ है। एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा होता है आपको शो भी किया हुआ है, तो डायग्राम भी बना सकते हैं आप और साथ में डेफिनेशन भी लिख सकते हैं।